हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द सिविल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रांशु पांडे। तो आज चलिए हम जो क्वेश्चन जो वेक्टर का जो फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हो गया है आपका वेक्टर से, ठीक है, सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है। तो जो फर्स्ट से मैं आपको क्वेश्चन दिया था, सेकंड से जो क्वेश्चन दिया था, थर्ड से जो क्वेश्चन दिया था, उन क्वेश्चनों को अब मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आपसे बन गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बने होंगे जिनसे वो देख सकते हैं इस वीडियो में, ठीक है। और साथ साथ में मैं अंत में जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। वेक्टर ए इक्वल 9i, ठीक है, कितना है आपका 9i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है। वेक्टर का हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको क्या करना है, इसका परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए, और हम अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है आंसर, ठीक है, क्या है आपका, क्या दे रखा हुआ है, वेक्टर इक्वल क्या है 9i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं आपको बताया था ना कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ठीक है, और इसके ऑप्शन भी दिया था मैं। तो चलिए देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मॉड ऑफ ए, ओके, मॉड ऑफ ए निकाल दीजिए, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे आप, अंडर रूट, मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो आई का कॉफिशिएंट क्या है, 9 है, जो एक्स के प्लेस में है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और फिर वाई जे, तो जे का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये आप क्या निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, वेक्टर ए का, ठीक है, वेक्टर ए का परिमाण आप निकाल रहे हो। और ये क्या हो जाएगा, जेड के, तो के का कॉफिशिएंट क्या है, जेड के प्लेस में 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमने निकाल दिया, ठीक। चलिए आगे देखिए, अब क्या करेंगे, हम इनका स्क्वायर कीजिए। तो 9 9 जा कितना हो गया आपका 81 हो गया, प्लस 1 1 जा 1 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। तो क्या आ गया आपका ये अंडर रूट, क्या आ गया आपका 81 82 हो गया, या 9 1 10, तो 91, क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ ए इक्वल 91, अंडर रूट 91, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या था, देखते हैं हम, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन मैंने दे रखा था ये कुछ था आपका, अंडर रूट 92, अंडर रूट 91, अंडर रूट 6 या 5, तो क्या होगा आपका आंसर, अंडर रूट 91। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्या दे रखा हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वेक्टर ए इक्वल 4i प्लस 3j माइनस 2k एंड v इक्वल 3i माइनस 4j प्लस 5k हो तो इनके परिणामी सदिश, ठीक है, इन दोनों के परिणामी सदिश। अब ये मत सोचिएगा कि मैग्नीट्यूड नहीं, रिजल्ट, ठीक है, इन दोनों का हम सम करके क्या निकालेंगे, सदिश की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है, इन दोनों का जो भी ए और बी का रिजल्ट आएगा, ठीक, और इनकी दिशा में, इनके डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, आया समझ में। तो चलिए देखते हैं, तो क्या दे रखा हुआ है आपका, वेक्टर ए इक्वल दे रखा हुआ है आपका 4i प्लस 3j माइनस 2k, और b इक्वल क्या है आपका, वेक्टर b इक्वल 3i माइनस 4j प्लस 5k, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट निकालेंगे। क्या पहले परिणामी सदिश हमें निकालना है, ठीक है, परिणामी मीन्स रिजल्ट वेक्टर निकालना है। तो इन दोनों को सम करोगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल 4i प्लस 3j माइनस 2k प्लस 3i माइनस 4j प्लस 5k, ओके। चलिए इन दोनों को ब्रैकेट से निकालिए, तो 4i हो जाएगा आपका प्लस 3j माइनस 2k
प्लस 3i माइनस 4j प्लस 5k। ठीक है, अब आई वालों को आप सम कीजिए, ऐड कीजिए जे वालों को। ठीक है, वेक्टर में हमने आपको जोड़ना जो है ऐसे ही बताया था ना। चलिए, तो 4i और 3i क्या हो जाएगा आपका 7i, 3j माइनस 4j तो माइनस j हो जाएगा। ओके, माइनस 2k और प्लस 5k है तो क्या हो जाएगा आपका 3k। ये क्या आपका निकला a प्लस b, ये आपका रिजल्ट निकला। ठीक है, अब हम इसको क्या लेट कर लेते, परिणामी सदिश आपका निकल गया। तो परिणामी सदिश में हम इसको क्या लेट कर लेते हैं यहां कि a प्लस बी। हाँ, ओके, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर वेक्टर ए, हाँ आप लोगों को पता होगा कि वेक्टर ए का जो परिणामी सदिश होता है जो वेक्टर ए की दिशा में क्या एकांक सदिश होता है वो क्या होता है ए कैप होता है। तो वैसे ही अगर ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, हाँ मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा। तो हम उसे क्या लेट कर लेते हैं वहां, उसके प्लेस में हम पहले इसको रिजल्ट आर से डिनोट कर लेते हैं। हाँ, और इसका जो ये रिजल्ट हो गया आपका, अब इसकी दिशा में हम क्या निकालेंगे परिणामी सदिश। तो इसकी दिशा में जो परिणामी सदिश एकांक सदिश जो हो जाएगा है ना, यूनिट वेक्टर जो होगा किसकी दिशा में, आर की दिशा में। ठीक है, आर के डायरेक्शन में, वेक्टर आर के डायरेक्शन में जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा आपका आर कैप हो जाएगा। और आर कैप इक्वल क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। ठीक है, इसका करोगे ना जो आपका रिजल्ट आया है। हाँ, तो पुट कर दीजिए इस वैल्यू में। तो पहले आप क्या निकालोगे, इसका मॉड ऑफ आर निकालोगे, और आर क्या है आपका 7i माइनस j प्लस 3k है। ओके, तो चलिए मॉड ऑफ आर निकाल दीजिए आप। क्या हो जाएगा अंडर रूट, हाँ क्या हो गया अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ और फिर क्या हो गया 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका रिजल्ट, अंडर रूट 7 जा कितना हो गया आपका 49, 1 3 जा 9 हो गया। ओके, तो क्या आ गया आपका अंडर रूट 59 आ गया। अब आप जो है इस पर पुट कर दीजिए वैल्यू, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आर कैप क्या हो गया आपका इस ए प्लस बी के हाँ डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया। हाँ ठीक है, एकांक सदिश हो गया किसके, ए प्लस बी की दिशा में। तो आपका जो ये वेक्टर आर, तो वेक्टर आर की वैल्यू क्या आई है आपकी 7i माइनस जे प्लस 3k अपॉन मॉड ऑफ आर क्या है आपका अंडर रूट 59, ये आ गया अंडर रूट 59। ये आपका आंसर। अब आप ऑप्शन में चेक कीजिए कि क्या ये मेरा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, आप अपना चेक करिए। ठीक है, चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है आपका ऑप्शन 6i प्लस 5j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 55। ठीक है, कुछ इस प्रकार ये दे हुआ है। थर्ड में आपका कुछ इस प्रकार ये है, और फोर्थ नंबर आपका ये होगा। ठीक है, 7i माइनस जे प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 59। तो ये आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है आपका क्या है, यदि वेक्टर आपका क्या दे रखा हुआ है a इक्वल 3i प्लस 4j माइनस के और b इक्वल क्या दे रखा हुआ है 6i प्लस 3j प्लस 4k है, तो आपको a डॉट बी, हाँ a डॉट बी, वेक्टर a डॉट बी मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ अदिश गुणनफल ज्ञात करना है और a तथा b के बीच का एंगल निकालना है आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर, क्या दे रखा हुआ है, वेक्टर a इक्वल क्या है आपका 3i प्लस 4j माइनस k। ठीक है, और b इक्वल क्या दे रखा हुआ है आपका 6i
प्लस 3j प्लस 4k। तो आपको इन दोनों के बीच क्या निकालना है, a डॉट बी, और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है आपको, ठीक है, कोण निकालना है। क्या क्या, a डॉट बी। तो a डॉट बी हम निकालते हैं, चलिए देखते हैं। a डॉट बी इक्वल क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4j माइनस k डॉट 6i प्लस 3j प्लस 4k। तो चलिए कीजिए आप लोग मल्टीप्लाई, क्या आएगा, आपको अदिश गुणन निकालना है इनका, ठीक है, अदिश गुणनफल। तो मैं आपको बताया था ना कि आपको सम में नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ आई में कीजिए, जे में कीजिए और के में कीजिए, ठीक है, क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएंगे। तो हम 3i का 6i में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, 18 हो गया, 6 का 18, और आई क्या हो गया आपका 1 हो जाएगा। अब किसका करना है आपको, 4j का 3j में कीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12 हो गया आपका। फिर क्या होगा, माइनस k का प्लस 4k में, तो प्लस माइनस माइनस हो गया आपका। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका क्या है 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में हो तो 4 बन जा 4 हो गया, ठीक है। चलिए देखिए आगे, 18 प्लस, आप 12 में 4 घटाइए, क्या आ जाएगा आपका 8 आ गया ना, ठीक है। ऐड कीजिए, 18 में ऐड कीजिए तो क्या आएगा 26 आ गया आपका, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एंड सेकेंड, ए डॉट बी, ऐसे लिख लीजिए, ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, ठीक है। क्या, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बिटवीन क्या निकालना है, मुझे एंगल निकालना है। तो क्या बताया था मैं आपको एंगल निकालने के लिए, क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए डॉट बी इंटू कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये आप क्या कर दो, इसको ट्रांसपोज कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो आपको देखिए, आप ये जो है ए डॉट बी तो आप फाइंड आउट कर लिए हैं कि 26 आया है, आपको निकालना क्या है, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, और इसमें जो है वैल्यू आप पुट कर देंगे, इसके बाद थीटा की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहीं पास अगर हम क्या निकाल लें यहां, ठीक है, ठीक है, यहीं पास देख लेते हैं, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ ए आपको निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी हुई है आपकी, 3i प्लस 4j माइनस के। तो इसको कीजिए आप, तो क्या आएगा, अंडर रूट, क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और फिर -1 का स्क्वायर हो गया। क्या आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 4 4 जा 16 हो गया, और 1 1 जा 1 हो गया आपका, ठीक है। आया समझ में, 16 9 को ऐड करोगे आप, या तो 9 और 1 क्या हो गया 10, और 16 को ऐड किया तो आप क्या आ गया 26 आ गया, और 26 का अगर स्क्वायर रूट हो तो निकाल लो, ना हो तो मत निकालो, वैसे होता नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम किसका, मॉड ऑफ वी, ठीक है। तो मॉड ऑफ वी में v की वैल्यू क्या है आपकी, 6i प्लस 3j प्लस 4k है, तो इसका अगर हम निकालेंगे मॉड, तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
तो क्या आ जाएगा आपका 6 6 जा कितना हो गया आपका 36 हो जाएगा, छांगा 36 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 4 4 जा 16 हो गया। ओके, क्या आएगा ऐड कीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट 61। ओके, तो अब क्या करना है हमको, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो अब आप इसमें जो है पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए बी की वैल्यू। तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ गया आपका cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई थी आपकी 26 अपॉन क्या आएगा मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या आई अंडर रूट 26 और मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या आई अंडर रूट 61। तो ये आपका आंसर है कि नहीं है, नहीं है अभी, ठीक है। क्या निकालना है आपको थीटा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, एंगल आपको निकालना है ना, तो थीटा इक्वल क्या हो गया आपका कॉस इनवर्स ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस, तो कॉस इनवर्स क्या आया 26 अपॉन क्या आएगा यहां अंडर रूट 26 अंडर रूट 61, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है आपका। पहला क्या था आपका 26 एंड सेकंड क्या था आपका 26 अपॉन अंडर रूट 26 इंटू अंडर रूट 61। तो ये आपका आंसर होगा। क्या क्या आया है आपका आता है क्या आया 26 आया और क्या आया है कॉस इनवर्स 26 अपॉन अंडर रूट 26 इंटू 61। हाँ, तो चलिए देखते हैं, देख लीजिए एक बार, चलिए। तो क्या है आपका 26 और हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शायद मैं ये भूल गया था आपको कॉस इनवर्स रखने के लिए, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अपना ये थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा इसमें। ओके, तो चलिए क्या है आपका 26 और क्या दे रखा हुआ है यहाँ आपका जो है कॉस इनवर्स होना चाहिए सभी में। ओके, तो 26 अपॉन क्या आएगा, तो ये आपका फर्स्ट जो है आंसर होगा 26 अपॉन अंडर रूट 26 इंटू अंडर रूट 61। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ क्या है, यदि वेक्टर ए आई प्लस जे माइनस के तथा बी क्या है इक्वल 2i प्लस 3j प्लस पी के, तो परस्पर क्या है लंबवत सदिश है, तो पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है आपस में क्या है ये परपेंडिकुलर है, तो हमें पी का मान निकालना है। परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है ए डॉट बी इक्वल 0 होता है। चलिए इसको निकाल। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, जैसे कि हमने दिखाया कि वेक्टर ए इक्वल आई प्लस जे माइनस के और बी इक्वल आपका क्या दे रखा हुआ है, वेक्टर बी इक्वल क्या दे रखा हुआ है आपका 2i प्लस 3j प्लस पी के। तो यहां आपको जो है पी की वैल्यू दे रखी हुई है, ठीक है, याद रखना, और आपको पी का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर लंबवत है। तो लंबवत होने की कंडीशन मैंने क्या बताई थी आपको कि ए डॉट बी जो है इनका जो अदिश गुणनफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अब क्या करना है आपको, इन दोनों का आप अदिश गुणनफल कीजिए। तो क्या है ए की वैल्यू क्या है आपकी आई प्लस जे माइनस के इंटू बी के वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j प्लस पी के इक्वल 0। चलिए कीजिए, क्या होगा मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2i का i में होगा तो क्या आ गया i तो 1 हो गया, और इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 1 जा 2 हो गया आपका। फिर 3 का जैसे करोगे तो 3 1 जा 3, फिर
पी के का किससे करोगे आप, इसके कोफिशिएंट से करोगे, के तो आपका 1 हो जाएगा, पी का किससे करोगे, इसके कोफिशिएंट क्या है आपका -1 है, हाँ, तो प्लस माइनस माइनस पी 1 जा पी, हाँ, इक्वल क्या हो गया आपका ये 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक थ्रू आपका ये अब इसे ऐड कर दीजिए आप, तो 3 और 2 क्या हो गया आपका 5, हाँ, 5 माइनस पी इक्वल 0। तो आपका जो है पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस पी हो गया ना, 5 को उधर ले जाओगे तो -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो पी इक्वल क्या हो गया आपका 5 हो गया। तो पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है आपका, सही है कि गलत है। ओके, तो कुछ ऑप्शन में जो है आपका कुछ इस प्रकार दे रखा है, पी इक्वल 6, पी इक्वल 8, पी इक्वल 9 एंड पी इक्वल 5। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5th क्या है, वेक्टर ए इक्वल 5i माइनस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इक्वल क्या दे रखा हुआ है 2i माइनस 3j प्लस माइनस 4k। तो आपको क्या निकालना है, इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, ए क्रॉस बी, हाँ, तो इन दोनों का क्या निकालना है आपको, सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है आपका वेक्टर ए इक्वल क्या है 5i माइनस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इक्वल क्या दे रखा हुआ है आपका 2i माइनस 3j और -3j एंड -4k। तो आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, इसका वेक्टर प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी करने का तरीका आप लोगों को बता चुका हूं मैं। क्या करेंगे हम, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे इनका, हाँ, तो i j k। अब i j k वेक्टर ए और वेक्टर बी से इनकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो i का क्या है 5 हो गया, कोफिशिएंट j का -1, और k का क्या है आपका, k का क्या है +1। अब b से देखेंगे तो क्या है 2, फिर -3 एंड -4। चलिए, तो क्या हो जाएगा, निकालिए i, क्या करना है, i की वैल्यू को छिपा लेना है और j और k की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इनका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -4 का माइनस में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया आपका, 4 1 जा 4। ओके, फिर क्या करना है आपको, अब इधर से करना है, ठीक है। तो -3 का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, ये -3 है ना, ठीक है, क्या है -3, तो -3 का 1 में होगा तो -3 होगा। लेकिन आप जब इस साइड का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इससे पहले क्या होता है माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो गया आपका। ओके, चलिए फिर -j लेंगे हम। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका प्रोसेस आप लोगों को बता दिया हूं मैं, अब मैं सिर्फ कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ये j की वैल्यू और i या k की वैल्यू हम क्या करेंगे, i और k की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो -4 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, 5 से, तो क्या आ जाएगा -20, 5 हो जाए 20 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा तो -2 1 जा 2। फिर क्या है k का कीजिए, हाँ, k के लिए कीजिए, तो क्या हो जाएगा, i और j का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो क्या आ जाएगा -15, और ये क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई -1 में हुआ तो क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया। तो क्या आया आपका 4 3 7, तो 7 i आ गया, ठीक है। -20 -2 को ऐड करोगे तो क्या आ गया आपका -22, हाँ, -22 बाहर करोगे आप तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, हाँ, 22j हो गया आपका, और फिर क्या आ जाएगा -15 है +2 है तो क्या आ जाएगा -13, तो -13k। ये आपका क्या आ गया
A क्रॉस B फाइंड आउट हो गया ना। ठीक है, क्या निकल के आया आपका A क्रॉस B। हाँ, ये वेक्टर प्रोडक्ट आ गया आपका। ठीक है ना। और जब कभी भी हम दो वेक्टर का, ठीक है, क्या दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हो। ओके, चलिए देखते हैं क्या आपका ऑप्शन सही है कि नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है 7i + 22 - 13 और सेकेंड ये है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है वो क्या कहता है कि दो वेक्टर क्या दे रखे हुए हैं आपको A और B। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा परिमाण है। ठीक है, क्या है, दो वेक्टर A और B का परिमाण के साथ। ठीक है, तो A और B जो है आपके क्या है, ये परिमाण है, मीन्स कि मॉड ऑफ A है ये और मॉड ऑफ B की वैल्यू है ये। याद रखिएगा, जब भी आपको मैग्नीट्यूड बोले तो ये आपका जो मैग्नीट्यूड है ये आपका दे रखा हुआ है मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपके बनते हैं कि दो वेक्टर A और B के परिमाण के साथ 1 और √2 है, तो ऐसे में A डॉट B इक्वल क्या A डॉट B इक्वल क्या है 1 है। तो हमें क्या निकालना है, दो वेक्टर के बीच का कोण क्या है। ठीक है, आपका ये वैल्यू दे रखा हुआ है मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B। हाँ, और A डॉट B इक्वल आपको वैल्यू दे रखा हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, दो वेक्टर के बीच का कोण क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो वेक्टर A और वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपका है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 6 है। ठीक है, इसका आंसर हम देखेंगे। तो क्या दे रखा हुआ है आपका, जो मॉड ऑफ A है वो आपका गिवन है। ठीक है, इक्वल क्या है आपका 1 एंड मॉड ऑफ B क्या है √2 और A डॉट B की वैल्यू आपको दे रखी हुई है क्या 1। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, बीच का कोण क्या होगा इसमें। ठीक है, तो बीच का कोण के लिए फार्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है, cos थीटा इक्वल A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रख दीजिए अब वैल्यू। तो A डॉट B की वैल्यू क्या है 1 अपॉन मॉड ऑफ A एंड मॉड ऑफ B की वैल्यू क्या है, इसकी है 1 है, हाँ, मल्टीप्लाई √2। तो क्या आ गया 1 अपॉन √2 cos थीटा। ओके, तो अब ये बताइए आप, एक 1 अपॉन √2 जो है वो किसकी वैल्यू होगी, cos 45 की। ठीक है, हाँ, cos यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहां क्या आ गई आपकी, मतलब आपका A और B, हाँ, A और B का बीच का कोण क्या आ गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन में चलिए देखते हैं कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कुछ आपका इस प्रकार है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, अब जो लेक्चर 2 में जो दिया था आपको वेक्टर का, ठीक है, तो अब हम उनसे क्वेश्चन भी देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था, हाँ, कुछ इस प्रकार था ना आपका, कुछ इस प्रकार दिया था मैंने। ठीक है, इसमें जो मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो इनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखते हैं आगे। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्या है, यदि A, हाँ, वेक्टर A 3i - j - 4k, B इक्वल क्या है आपका -2i + 4j - 3k एंड C इक्वल क्या है आपका i + 2j - k हो, तो आपको क्या निकालना था, मॉड ऑफ 3a - 2b + 4c। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये जो 3 है, ठीक है, और क्या लगा हुआ है यहाँ वेक्टर A है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो वेक्टर A है ना 3 का मल्टीप्लाई करेंगे,
क्या करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या रखा हुआ है यहाँ 3 इंटू ए है माइनस 2b है। तो हम इस वेक्टर बी को जो है, वेक्टर बी की वैल्यू जो है उसके साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। ठीक, और फिर जो सी की वैल्यू है आपकी, हाँ ये, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के साथ 3 ए और बी वाले को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम सी के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो भी आपका आएगा उसको हम मॉड निकाल देंगे, मापांक निकाल देंगे, मॉडुलस निकाल देंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए देखें, हम इसको क्वेश्चन नंबर 7 मान लें कि पहला ही रहने दें, चलिए फर्स्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकंड लेक्चर का है। तो क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है, क्या है, पहला आपको निकालना क्या है यहाँ। तो पहले जो वेक्टर दे रखा हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, 3i माइनस j माइनस 4k। और b इक्वल क्या है आपका, b इक्वल क्या दे रखा हुआ है, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k। हाँ, और c इक्वल क्या दे रखा हुआ है आपका, i प्लस 2j माइनस k। तो आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है आपको, मॉड ऑफ 3a, क्या, मॉड ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 4c। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अब आपको करना क्या है ये देखिए। ठीक है, आपको जो ये a और b की वैल्यू है ना, a b c, हाँ, तो सबसे पहले हम इनके अंदरों को अलग अलग, जैसे 3a है तो अलग कर लेंगे, पहले 2b अलग निकाल लेंगे और 4c अलग, इसके बाद हम जोड़ और घटा देंगे और इसके बाद मॉडुलस निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए 3a है ना, तो हमको सिर्फ a के साथ पहले क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, किसका, 3 का। 3i माइनस j माइनस 4k। ऐसा करें कि पहले हम साथ साथ इनको कर लेते हैं, ऐसे कैसे, माइनस 2, ठीक है, वैल्यू बस पुट करते जाओ आप, इसके बाद मॉडुलस हम निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, i 2i, हाँ माइनस 2i है, माइनस 2i b की वैल्यू है, प्लस 4j माइनस 3k। और क्या है फिर, प्लस 4c, 4 और इस c की वैल्यू क्या है आपकी, i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, चलिए 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, 3 जा 9 i हो गया। ठीक है, इसके साथ हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3j, फिर क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12k। ठीक है, और इनका साथ में वो भी करते जाइए आप, जिससे माइनस का ब्रैकेट भी हटाते जाइएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2 जा क्या हो जाएगा आपका 4i, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये माइनस का भी ब्रैकेट भी हम ओपन कर रहे हैं, तो माइनस का क्या हो रहा है, वहां अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जो साइन है उनके चेंज हो जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8j हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ 3 2 जा 6k। ओके, चलिए आगे देखिए इसको, 4i 4 2 जा 8j, और इसके साथ हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 4k आ जाएगा। हाँ, चलिए अब इनको घटाइए और जोड़िए। i वालों को आप देखिए, 9i है यहाँ, और क्या है 4i है, और यहाँ क्या है 4i। तो 4 4 क्या हो गया आपका, 8 हो गया, और 8 और 9 के साथ जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो 17i, 9 4 13 हो गया, और 13 4 क्या हो गया आपका 17। फिर j वाला देखिए आप, ठीक है, तो माइनस 3j हो गया आपका, माइनस 8j हो गया, तो क्या हो गया, माइनस 11j हो गया। और फिर 8 अगर आपका आ गया तो माइनस 19, सॉरी इसमें माइनस ये है ना, तो माइनस 11 हो गया, और ये क्या है प्लस 8 है, तो क्या आएगा,
अगर ऐसा करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 8 8 आपका कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका यहाँ सिर्फ -3j, -3j हो गया। चलिए आगे कीजिए। अब के वाले पार्ट हैं आपके, तो -11 के, और यहाँ क्या है आपका -4 के है, तो कितना हो जाएगा आपका -16 के। -16 के में आप +6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या आएगा आपका -10 के। ठीक है, चलिए क्या आ गया आपका -10 के। ये आपका वैल्यू जो है इनकी पूरी सबकी निकल आई, 3a - 2b + 4c की। अब आपको इसको क्या निकालना है, इसका हमको मॉड निकालना है। जो भी वैल्यू आई है इसका हम क्या निकाल देंगे, मॉड निकाल देंगे। ठीक है, मापांक निकाल देंगे। चलिए तो क्या आप निकालेंगे, हम मॉड निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालिए। किसका निकाल रहे हैं, इनका। इनकी वैल्यू क्या आई है आपकी, ये आई हुई है। ठीक है, तो इसका अगर हम मॉडुलस निकाल देंगे, मापांक निकाल देंगे। अगर हम इसको लेट क्या कर लें, यहाँ कुछ भी आप लेट कर सकते हैं, या इक्वल आर ले लें, है ना, कुछ भी ले लें। अगर हम डायरेक्ट निकाल देते हैं इसका मॉड, ठीक है, मॉड अगर निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, आप ही बताइए क्या हो जाएगा यहाँ। चलिए 3a - 2b + 4c, क्या आएगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, चलिए तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, √17 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, और क्या होगा आपका +-10 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब आप 17 का क्या होता है, स्क्वायर क्या होगा 17 का, 289, 3 3 जा 9 और 10 10 जा 100। ठीक है, 17 का अगर आप वर्ग निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या आ गया आपका 289, 289, 3 का 9 हो जाएगा और 10 का 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 100 289 में 100 ऐड कीजिए तो 389, और 389 में 9 ऐड करेंगे तो 398, 398 आ जाएगा। क्या आ गया आपका 398। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है आपका। हाँ, तो जो फर्स्ट का ऑप्शन है 298 था आपका, है ना, रूट में, और क्या है √398 एंड 422 एंड 462। तो कौन सा होगा आपका, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका जो सेकेंड जो है नंबर है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, √398। चलिए सेकेंड क्या है आपका क्वेश्चन, यदि वेक्टर इक्वल i + 4j - 3k एंड की इक्वल क्या आपका दे रखा हुआ है 2i - 2j - k हो, तो वेक्टर PQ, हाँ क्या, वेक्टर PQ, हाँ, तथा इसका मापांक ज्ञात करना है। क्या निकालना है मुझे, इसका मॉड निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना ज्यादा, बस क्या करना है, P और Q पोजीशन वेक्टर निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ PQ बोला है, और क्या बोला है फिर, तथा इसका मॉप, किसका मापांक निकालना है आपको, PQ का निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, मॉड PQ। आया समझ में। तो पहले हम PQ पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, आपको बताया था ना पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या दे रखा हुआ है आपका, P इक्वल है i + 4j - 3k एंड Q इक्वल क्या है 2i - 2j - k। तो क्या बोला आपको, वेक्टर PQ तथा इसका मॉड निकालना है ना। तो हमको पहले PQ निकालना है। क्या निकालना है, PQ निकालना है। तो देखिए आपको PQ निकालना है तो इसका क्या निकालना है आपको, पोजीशन वेक्टर। पहले अगर PQ बोला है आपको तो पहले आप यहां से समझ जाइए कि PQ का मतलब पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आपको क्या करना था, पोजीशन वेक्टर में पहले Q और इसके बाद P को, है ना, तो Q में से P को घटाना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। हाँ, चलिए तो क्या हो जाएगा, I
सॉरी आपको क्या है क्यू की वैल्यू पहले रखनी थी, ठीक है। तो 2i, यहाँ 2i होगा, फिर क्या होगा -2j, और क्या होगा आपका -k, ये आपका हो गया। हाँ, फिर क्या है आपका p की वैल्यू क्या है आपकी i + 4j, और क्या है आपका -3k, ठीक है। तो चलिए इनको ब्रैकेट से हटाइए, तो क्या हो जाएगा 2i - 2j -k, अंदर माइनस का जैसे ब्रैकेट हटाएंगे आप तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी में, तो -i हो गया, -4j हो जाएगा आपका, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है 3k। चलिए 2i में से i को आप घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया आपका i आ जाएगा। हाँ, फिर -2j से -4j, तो -2j और -4j तो क्या हो गया आपका -6j हो जाएगा, और -k और क्या है +3k है, तो 3k में से -k को घटाएंगे, क्या 3k से आप k को घटाइए तो क्या आ गया आपका +2k। आपको 3 से k को घटाना था, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब आपको निकालना क्या है मॉड ऑफ PQ, हाँ मापांक निकालना है। तो देखिए क्या हो गया आपका मॉड ऑफ PQ इक्वल, ठीक है। तो क्या था आपका PQ, क्या था आपका PQ था आपका i - 6j + 2k, तो i का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। j का क्या है आपका -6 है, तो -6 का हो जाएगा, और k का क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कीजिए यहां, तो क्या हो गया आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और क्या हो गया आपका यहां +-6 का स्क्वायर हो गया, और क्या हो जाएगा आपका यहां 2 का स्क्वायर। चलिए कीजिए, 1 1 जा 1 हो गया आपका, 6 3 जा कितना हो गया आपका 36 हो गया, और 2 2 जा क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए आप। तो 36 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 40, एंड 1 ऐड करेंगे तो 41 आ गया, ठीक है। 36 में +4 एंड 1 41, तो ये आपका क्या निकला मॉड ऑफ PQ। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है आपका। तो ऑप्शन है आपका सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर आपका ये आंसर सही है। क्या है आपका √41। आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका कि यदि बिंदु P और Q की जो पोजीशन वेक्टर दे रखा हुआ है स्थिति सदिश, वह क्रम से क्या है आपका, हाँ मतलब P का क्या दे रखा हुआ है आपका 3i + 5j - 7k, और Q की वैल्यू क्या दे रखी हुई है आपकी 5i - 4j + k। तो हमको क्या निकालना है सदिश PQ ज्ञात करना है, मतलब मुझे क्या निकालना है यहाँ PQ का P और Q का, हाँ साथ में PQ का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे मैं अभी निकाला हूं बस वैसे ही आपको। चलिए देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, P इक्वल क्या देखा हुआ 3i + 5j - 7k, एंड Q इक्वल क्या है आपका 5i - 4j + k। हाँ तो चलिए देखते हैं क्या निकालना है आपको PQ, वेक्टर PQ निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो जैसे मैं अभी आपको इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया हूं, जो पिछले वाला अभी बताया हूं, जस्ट उसी प्रकार है, ठीक है। तो उसमें मॉड नहीं इसमें मॉड निकालना था, इसमें नहीं निकालना है। तो PQ अगर हम निकालेंगे तो यहां क्या हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, हाँ ठीक है। तो चलिए निकालिए क्या आएगा। पहले Q की वैल्यू 5i - 4j + k, माइनस P की वैल्यू क्या है आपकी 3i + 5j - 7k। चलिए
अब घटाइए इनको, तो 5i माइनस 4j, पहले आप इनको बाहर कर लीजिए ब्रैकेट से, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो माइनस 3i हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस 5j, माइनस माइनस प्लस 7k। चलिए अब कीजिए। तो 5i है माइनस 3i है, तो क्या आएगा आपका 2i। हाँ, 5i में से 3i आप घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2i आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है आपका माइनस 4j और माइनस 5j, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस 9j। हाँ, प्लस के और प्लस 7k है, तो क्या आ जाएगा आपका 8k। तो क्या आया आपका आंसर, PQ क्या निकला आपका, PQ जो है आपका पोजीशन वेक्टर जो आया है वो है 2i माइनस 9j प्लस 8k। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में। तो हम देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन हमारा क्या है, क्या सही आया है कि नहीं। तो फर्स्ट क्या है आपका 2i माइनस 9j प्लस 8k, सेकेंड कुछ इस प्रकार दे रखा हुआ है। हाँ, थर्ड आपका ये है और फोर्थ ये दे रखा हुआ है। तो जो फर्स्ट होगा आपका, हाँ फर्स्ट ही आया है ना, देखिए क्या है 2i माइनस 9j प्लस 8k। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका, पॉइंट P Q R एंड S की जो वेक्टर पोजीशन है, हाँ जो सदिश स्थिति है वो क्रम से किस प्रकार है। P Q क्या दे रखा हुआ आपका, P का जो है आपका x, Q का x प्लस वाई, R का जो वैल्यू है 2x माइनस वाई है, एंड x का जो वैल्यू है y प्लस x है। तो आपको इनमें से क्या करना है, क्यू आर की जो है सदिश स्थिति क्या होगी, मीन्स क्यू आर का मुझे पोजीशन वेक्टर बताना है। ठीक है, आपको 4 वैल्यू यहां दे रखी हुई है जिसमें से आपको क्यू आर का बताना है, Q और R का। तो Q की वैल्यू क्या है इसमें x प्लस वाई है और R की वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई है। चलिए देखते हैं। P की वैल्यू क्या दे रखी हुई है x, हाँ, और Q की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस वाई है। R की वैल्यू जो है आपकी वो क्या दे रखी हुई है 2x माइनस वाई, एंड S की वैल्यू जो दे रखी हुई है आपकी क्या है y प्लस x है। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्यू आर निकालना है। ठीक है, क्यू आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है मुझे, स्थिति सदिश निकालना है। तो चलिए देखिए क्या होगा, क्या है करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। हाँ, तो क्या आएगा ये आपका हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है आपकी 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई हो गया, माइनस क्यू की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस वाई है। हाँ, चलिए आगे कीजिए क्या होगा, 2x माइनस वाई, माइनस का अंदर गुणा कीजिए आप, तो क्या आ जाएगा ये, क्या हो गया 2x माइनस वाई, और माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस x, हाँ माइनस वाई। तो क्या आएगा ये इसका आंसर, 2x में x घटाएंगे तो क्या आ गया आपका x आ गया, माइनस वाई और माइनस वाई हुआ तो क्या आ गया माइनस 2y। तो ये आपकी क्यू आर की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये आपका आंसर। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है आपका, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, क्या है आपका x माइनस 2y आया, क्या आया है x माइनस 2y। तो ये भी क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है आपका, यदि P तथा Q के बिंदु, हाँ P वेक्टर P एंड वेक्टर Q के जो पॉइंट हैं वह क्या है आपके 4 माइनस 1, हाँ 7, ये पॉइंट में दे रखा हुआ है। ठीक है, किसमें दे रखा हुआ है, पॉइंट में दे रखा हुआ है। हाँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको जो है पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, x की कोऑर्डिनेट में। हाँ, तो क्या हो जाएगा ये आपका 4
आई हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा और प्लस 7 के हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ इस प्रकार में आपको कन्वर्ट करना है पहले पॉइंट को, इसके बाद आपको क्या निकालना है यहां, बस वही क्या, वेक्टर पोजीशन, या पोजीशन वेक्टर कहेंगे, वेक्टर पोजीशन पी क्यू आपको निकालना है और इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसमें मॉड निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पी इक्वल आपका जो पॉइंट दे रखा हुआ है वो क्या दे रखा हुआ है आपका, पॉइंट में अगर हम देखते हैं 4 -1 एंड 7, तो अगर आप ये आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4i, ये 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां -j, और ये क्या हो जाएगा आपका +7 के। आ रहा समझ में? चलिए Q को क्या करेंगे हम, Q का इक्वल क्या है, पॉइंट क्या है आपका, ये 3 -3 एंड -1 है, इक्वल। अब क्या करेंगे हम इसे आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, ये 3i हो गया, -3j हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका -k। ठीक है, अब जो हम इतना कर लिए हैं तो आगे हमको क्या करना है, आपको सिर्फ निकालना क्या है, आपको PQ, क्या निकालना है आपको, PQ, वेक्टर PQ निकालना पहले और इसके बाद मॉड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P निकालना है। चलिए करिए। क्या होगा, Q की वैल्यू क्या है आपकी 3i -3j -k, और P की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 4i -j +7k। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करना है, आपको घटा देना है बस। क्या आएगा, 3i -3j -k, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका ये -4i माइनस प्लस j हो गया +-7k। अब कीजिए 3i में -4i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका, घटाएंगे तो क्या आएगा -i। ठीक है, फिर क्या है -3j है और +j है तो क्या आ जाएगा आपका -2j, -k एंड -7 है तो क्या आ जाएगा -8k। ये आपका क्या निकला, PQ निकला। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसका मॉड निकाल देना। क्या निकालना है मुझे, मॉड। तो निकालिए मॉड ऑफ PQ, मॉड ऑफ PQ इक्वल अंडर रूट क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर हो गया। फिर आगे क्या करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 8 8 जा कितना हो गया आपका 64 हो गया। फिर क्या आएगा, ये ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 69 हो गया। तो ये आपका क्या निकला, मॉड ऑफ PQ। और आपको ऑप्शन में जो है पहला ऑप्शन भी दे रखा हुआ है आपका और सेकंड भी साथ में ये दे रखे हुए हैं कि मतलब PQ की वैल्यू भी आपको निकालनी थी और मॉड ऑफ PQ की। चलिए देखते हैं कौन सा होगा ऑप्शन हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन होगा, देखिए क्या फर्स्ट है, नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, क्या आया हुआ है आपका -i -2j -8k एंड अंडर रूट 69 आया हुआ है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए, ये देखिए -i -2j -8 और क्या आया हुआ है आपका अंडर रूट 69। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या करना है, इसमें
वेक्टर ए की डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर बताना है। क्या होगा? क्या वेक्टर ए की दिशा में, हाँ सदिश ए की दिशा में आपको एकांक सदिश बताना है कि क्या होगा इसमें। क्या वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, या ए इंटू मॉड ऑफ ए, या ए स्क्वायर, या आई। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा होगा। चलिए आइए। हाँ, तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है उसका आंसर जो है क्या पूछा है आपको, वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो एकांक सदिश होगा वो क्या होगा, इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में। हाँ, तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में, ठीक है, वेक्टर ए के दिशा में एकांक सदिश क्या होगा आपका, ए कैप होगा। क्या होगा? ए कैप होगा। ठीक है, ए कैप, तो ए कैप की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, क्या बताया था मैं, बताइए। ए कैप की वैल्यू क्या होगी इसकी, ए कैप इक्वल होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यही होगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर नंबर फर्स्ट है वो आपका सही होगा। फिर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, वेक्टर ए एंड बी, तो हमें ए डॉट बी, या हम ये बोलें कि ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, क्या ए और बी के बीच का कोण क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, क्या बोला है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण। ठीक है, अगर दे रखे हुए हैं, यदि आपके दो सदिश ए और बी हैं तो उनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। ए डॉट बी, ए और बी के बीच का कोण, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर किसमें ए डॉट बी मैंने क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि वो किस फॉर्म में था, कुछ इस फॉर्म में। कौन से प्रोडक्ट था उसमें, आपका स्केलर प्रोडक्ट था। तो ए डॉट बी इक्वल क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा यहां, मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता था। ठीक है, तो मैंने कुछ ऑप्शन में इस प्रकार दे रखा हुआ है आपको। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो होगा नहीं क्योंकि यहां क्या है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। सेकेंड भी नहीं होगा आपका, थर्ड हो सकता है। आप कहेंगे सर आपने तो कुछ इस प्रकार करवाया है। हाँ, मॉड ऑफ ए को आप यहां ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, मॉड ऑफ बी को यहां बी भी लिख सकते हैं इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा यहां, सी होगा। ठीक है, आया समझ में। हम मॉड ऑफ ए को जो है ए भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप देखते हो वहां कि जब मॉड ऑफ ए आप क्या निकालते हो, मापांक निकालते हो। ठीक है, किसी भी वेक्टर का, तो हमें जो है वहां मॉडुलस क्या मिलता है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है ना। अगर कहीं 4 मिल गई या √3 मिल गया तो क्या है ये, हमको तो वेक्टर में नहीं मिलता कि मॉड ऑफ ए इक्वल वेक्टर ए मिले। हाँ, कुछ इस प्रकार तो हमें नहीं मिलता है कि अगर हम मॉड ऑफ ए निकालें तो हमें कोई वेक्टर ऐसा मिले, नहीं, ऐसा नहीं मिलता आपको। ठीक है, आपको एक स्केलर ही वैल्यू मिलती है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या कहता है कि यदि दो सदिश, दो वेक्टर ए एंड बी कुछ इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ ए इक्वल 4 एंड मॉड ऑफ बी इक्वल 3, हाँ, तथा क्या निकालना है, यहां दिया क्या है आपका, ए स्केलर प्रोडक्ट बी इक्वल 6, तो हमें ए तथा बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दो वेक्टर जो दे रखे हुए ए और बी,
उनमें जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या दे रखी हुई है आपकी, इक्वल 4 है, एंड मॉड ऑफ बी की क्या दे रखी हुई है आपको 3। हाँ, और आगे क्या दे रखा हुआ है, ए डॉट बी इक्वल क्या दे रखा हुआ है आपका 6 है। तो आपको क्या बोला है, बीच का कोण निकालने के लिए। हाँ, तो चलिए निकालिए, क्या होगा, क्या होता है बीच का कोण निकालने के लिए, कॉस थीटा इक्वल वेक्टर ए स्केलर प्रोडक्ट v अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। हाँ, तो इनकी वैल्यू जो है हमें पता चला कि ए डॉट बी की वैल्यू 6 दे रखी हुई है, मॉड ऑफ ए आपका क्या निकला है यहाँ 4, मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या दे रखी हुई है 3 दे रखी हुई है। तो बस हमें क्या पता चला कि कॉस थीटा जो है इक्वल क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है। बस हमको क्या करना है, उसमें वैल्यू पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए डॉट बी क्या है आपका 6, मॉड ऑफ ए क्या है 4, मल्टीप्लाई मॉड ऑफ बी की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, 3 2 जा क्या हो जाएगा आपका 6, तो क्या आया है यहाँ 2/4, ये भी कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2 आ गया। कॉस थीटा इक्वल, अब आगे देखिए, कॉस थीटा है इक्वल 1/2 है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, तो कॉस थीटा इक्वल, हाँ किसका होता है बताइए, कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की होती है। ठीक है, अब देखिए यहां जो ऑप्शन में जो दे रखा हुआ है आपका, तो कुछ इस प्रकार तो नहीं दे रखा हुआ है, 30 में दे रखा हुआ 5/2, 5/3 एंड 45। तो 5/3 देखिएगा थोड़ा, अगर यहाँ 180 हम वो करते हैं, ठीक है 180/3, तो क्या आ गया 60 डिग्री। तो 60 जो है ये आपका जो आया है, इसे हम 5/3 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हाँ, तो क्या आएगा आपका कॉस थीटा इक्वल, यहाँ क्या हो गया आपका कॉस 5/3। हाँ, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/3, ये कैंसिल हो गया आपका, बाकी ये आ गया आपका थीटा का क्या आ गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5/3। तो आपका जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, यदि दो सदिश क्या हो, यहाँ दो वेक्टर ए और बी आपस में क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, तो क्या होगा। हाँ, मैंने आपको बताया था कि जब क्या हो परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ एक दूसरे के ऊपर, हाँ तो क्या होता था वहां ए डॉट बी 0, ए डॉट बी इक्वल 0। लेकिन अगर क्या हो पैरेलल हो तब क्या कंडीशन होती थी, तो ये ऑप्शन आपके दे रखे हुए हैं, इसमें जो है ऑप्शन नंबर अब देखिए क्या होता है आगे। तो जब ए और बी दोनों क्या होते थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये क्या होते थे आपस में परस्पर क्या हो, समांतर हो, तब कंडीशन क्या होनी चाहिए थी इसकी, जब समांतर होते थे, कि इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये कौन सा है, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट इक्वल 0 होना चाहिए। हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें आपका वह क्या, ऑप्शन नंबर जो है सी, कौन सा सी, ये होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये आंसर जो है आपका सही होगा। क्या है, ए क्रॉस बी इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि पॉइंट 4n का पोजीशन वेक्टर क्या स्थिति सदिश क्या है ए हो, हाँ तथा मॉड ऑफ ए इक्वल क्या दे रखा है आपका 5, तो हमें n का वैल्यू निकालना है। अगर आपको पॉइंट दे रखा हुआ है तो आप क्या किसमें कन्वर्ट करेंगे आप इसको, पहले पोजीशन वेक्टर में ए का, और इसके बाद आपका जो मॉड ऑफ ए इक्वल 5 दे रखा हुआ है, तो आपको जो है वहां से n की वैल्यू निकालनी है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। तो क्या दे रखा हुआ है आपका पॉइंट अगर हम यहाँ ए है हमारा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार दे रखा हुआ है आपका 4n के रूप में।
ठीक है, 4n के रूप में कन्वर्ट है। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई जे के फॉर्म में, आई जे के फॉर्म में, है ना। तो आपका देखो आई के प्लेस में रखा हुआ, जे के प्लेस में रखा हुआ है, के का फॉर्म है नहीं, तो के जो है आपका क्या है, यहाँ 0 है। तो यहाँ जो है आई के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा 4i, और ये क्या हो गया आपका nj हो गया। हाँ, अगर आपको के का भी बनाना है तो के इंटू 0। फिर क्या करना है आपको, यहाँ वेक्टर ए, वो मॉड ऑफ ए, क्या मॉड ऑफ ए इक्वल क्या दे रखा हुआ है आपका 5 दे रखा हुआ है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको क्या निकालना है, अगर वेक्टर ए, यहाँ पोजीशन वेक्टर अगर आपका निकल आया है क्या 4i प्लस एन जे प्लस के इंटू 0, तो आपको अब क्या करना है, मॉड ऑफ ए, इस साइड क्या करना है आपको, मॉड ऑफ ए निकाल देना है। हाँ, ए की वैल्यू तो आपकी दे रखी हुई है, तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 का स्क्वायर, हाँ, प्लस जे का कॉफिशिएंट क्या है n, तो n का स्क्वायर हो गया इक्वल 5 हो गया। हाँ, चलिए आगे देखिए। क्या हो जाएगा अब, अंडर रूट 4 4 जा 16 प्लस एन स्क्वायर, एन का तो कुछ होगा नहीं, इक्वल 5। अब आप यहां देखिए कि अगर ये क्या किस में है, ये रूट में है, स्क्वायर रूट में, मतलब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकलेगा, ये तो ऐसे इनका तो होगा नहीं क्योंकि ये ऐड भी नहीं हो रहे हैं। तो हमको क्या करना क्या है, इनकी वैल्यू निकालनी है ना। तो अगर ये स्क्वायर रूट में है तो रूट को अगर हम इक्वल के उधर क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतरित कर देंगे। हाँ, तो किस में चला जाएगा, स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा ये 16 प्लस एन स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो गया। 5 5 जा क्या हो जाएगा आपका 25, और ये क्या हो गया 16 प्लस एन स्क्वायर। मुझे एन की वैल्यू निकालनी है, तो 16 को आप क्या करोगे, यहां ट्रांसपोज कर दोगे, तो प्लस में है तो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो एन स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 16, 25 में 60 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 9, एन स्क्वायर है, स्क्वायर अगर वहां गया तो क्या आ जाएगा रूट में, तो अंडर रूट क्या हो गया आपका 9। अब 9 का क्या निकाल दोगे आप, वर्गमूल, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई। ये आपका आंसर आ गया समझ में कैसे निकालना है मुझे। तो ऑप्शन, हाँ, ये प्लस माइनस में भी हो सकता है, प्लस माइनस 3। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 10 का जो है वो क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही होगा। आया समझ में। तो जो लेक्चर नंबर 2 था आपका, लेक्चर नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे ये भी आपका पूरा हो गया। अब हम लेक्चर नंबर जो 3 दिया है, हाँ, पोजीशन का, सॉरी वेक्टर का, तो मुझे क्या करना है उसका भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को सॉल्व कराने हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आज नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें जो है आपका लेक्चर नंबर 3 का पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।